वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UFC 278 के मेन इवेंट की कि आखिर क्या हुआ इस फाइट में और कैसे लियोन एडवर्ड्स ने पाउंड फॉर पाउंड किंग कमारू उस्मान को 5th राउंड में नॉकआउट कर MMA वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो जैसे मैंने अपनी इस फाइट की ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था, फाइट लगभग वैसी ही थी अप अंटिल द नॉकआउट। तो इस फाइट का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर दोनों फाइटर्स की मेंटालिटी थी, जिसे आगे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इस फाइट की टेक्निकल डिटेल्स पर बात करते हैं। तो जैसा मैंने फाइट प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था, लियोन एडवर्ड्स उस्मान के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर टेक्निकल स्ट्राइकर हैं, पर उसके बावजूद भी उस्मान के पास स्ट्राइकिंग एरिया में ज़्यादा बड़े मोमेंट्स होंगे, क्योंकि उस्मान ज़्यादा इफेक्टिव और ऑफेंसिव स्ट्राइकर हैं और वही हमें इस फाइट में भी देखने को मिला। और जब लियोन एडवर्ड्स उस्मान पर अटैक करते थे तब लियोन क्लियरली बेटर टेक्निकल स्ट्राइक दिख रहे थे, पर वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कमारू जैसी किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी। और उस्मान अपने फॉरवर्ड प्रेशर और हाई स्ट्राइकिंग आउटपुट और अपने रेसलिंग से फाइट को अपने कंट्रोल में किए हुए थे और एक क्लियर डिसीजन विन की तरफ बढ़ रहे थे। और लियोन एडवर्ड्स सिवाय रेसलिंग के स्किल फॉर स्किल उस्मान के कंपैरिजन में हर एक एरिया में बेटर टेक्निकल फाइटर हैं और एक अच्छा फर्स्ट राउंड होने के बावजूद भी फाइट जीतने की कोशिश करने के बजाय वो सारी फाइट में बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। और फर्स्ट राउंड में उस्मान अपने करियर में पहली बार टेकडाउन होने और लगभग 2-2.5 मिनट ग्राउंड पर कंट्रोल होने और अपना बैक टेक हो जाने और सबमिशन में फंसने के बाद भी जब उस्मान अपने कॉर्नर में जा रहे थे और जब सेकेंड राउंड में लियोन एडवर्ड्स थोड़ी एडवर्सिटी फेस करने के बाद अपने कॉर्नर में जा रहे थे, तब अगर आप दोनों फाइटर्स के चेहरे पे ध्यान देंगे तो आपको दोनों फाइटर की मेंटालिटी में डिफरेंस साफ दिखेगा। तो अगर ये बात मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो जब कमारू उस्मान फर्स्ट राउंड के बाद जब अपने कॉर्नर में जा रहे थे तब उनके माथे पर थोड़ी भी शिकन नहीं दिख रही थी और सेकंड राउंड का स्टार्ट भी उन्होंने कुछ ऐसा सोच के किया कि लियोन ने मुझे टेक डाउन कर लिया, सबमिशन अटेम्प्ट भी कर लिया, पर फिर भी मुझे नहीं रोक पाया और यही लियोन का बेस्ट था और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी बुलेट प्रूफ मेंटालिटी के साथ उस्मान ने सेकेंड राउंड का स्टार्ट किया और सेकेंड राउंड के स्टार्ट से लेकर फाइट स्टॉपेज तक उस्मान ने ही फाइट को कंट्रोल किया। और वहीं लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो लियोन एडवर्ड्स सेकेंड राउंड में थोड़ी एडवर्सिटी फेस करने के बाद जब लियोन अपने कॉर्नर में जा रहे थे, थर्ड राउंड के स्टार्ट से ही लियोन की मेंटालिटी उस्मान से उल्टी दिख रही थी। लियोन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे थे कि मैंने इसे टेक डाउन भी कर लिया, इसका बैक टेक भी कर लिया, सबमिशन अटेम्प्ट भी कर लिया, उसके बाद भी मैं इसे रोक नहीं पाया और नेक्स्ट राउंड में इसने मुझे थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और मेरे ऊपर ही चढ़ गया। और इस बात ने लियोन को मेंटली और इमोशनली ब्रेक कर दिया और इस बात को डीन थॉमस ने भी नोटिस किया और ब्रॉडकास्ट पर पॉइंट आउट किया था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा था, फाइट के कंट्रोल उस्मान अपने हाथ में लिए जा रहे थे और लियोन एडवर्ड्स उन्हें ऐसा करने से रोकने की सारी स्किल होने के बाद भी उन्हें रोकने की बजाय उस्मान की लीड को फॉलो करते जा रहे थे और इसीलिए लियोन एडवर्ड्स का कॉर्नर भी उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। इसीलिए वो लियोन को कोई टेक्निकल एडवाइस देने के बजाय उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और फोर्थ राउंड के एंड में जब लियोन के कोच उनकी इस गिवर मेंटालिटी से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उन्होंने जब लियोन को झकझोर के समझाया, तब 5th राउंड में बंदे की नींद खुली, तब बंदे ने एक परफेक्टली सेटअप किक से उस्मान को नॉकआउट कर दिया और हमें UFC की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट कमबैक विन देखने को मिला। पर इस नॉकआउट का मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को अनदेखा कर दूं कि लियोन एडवर्ड्स स्टॉपेज से पहले 5 राउंड में से 4 राउंड हारने वाले थे और 49-46, 49-46, 49-46 की स्कोर कार्ड की ओर आगे बढ़ रहे थे। और मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ बहुत बंदे मिस कर रहे हैं या फिर जानबूझकर ओवरलुक कर रहे हैं, पर मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लियोन से एक बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस फाइट को लेकर और अगर इनकी थर्ड फाइट होती है तो आप उसमें किसे पिक कर रहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।